मुंबई। होटल। हया की आंख खुली तो शाम के 7 बज गए थे। वो रोशनियों से अंदाजा लगा सकती थी। बाहर लोग आने शुरू भी हो चुके थे क्योंकि चारों तरफ आवाजों का शोर था। हया ने गहरी सांस ली और ग्लास वॉल के पास आ गई थी। उसने हल्का सा पर्दा हटाया तो सामने ही बड़ी खूबसूरती से सब कुछ डेकोरेट किया गया था। दूर से दूर तक रोशनियां नजर आ रही थीं। रोशनियों की वजह से होटल और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। हया होटल की खूबसूरती में खोई थी। तभी उसको अपने जिस्म पे किसी की गर्म सांसें महसूस हुई थी। हया ने जल्दी से आंखें खोल ली थी। उसको अच्छे से पता था कौन है। हया धीरे से बोली, तुम्हें तो नीचे सबके साथ होना चाहिए ना। हया की बात पे रुद्राक्ष उसको अपनी तरफ मोड़ते हुए बोला, मुझे जहां होना चाहिए मैं वहीं हूं और तुम चुप रहो। रुद्राक्ष की बात पे हया उसके सीने से लगते हुए बोली, सब लोग आना शुरू भी हो गए। हया की बात पे रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला, हाँ, अभी कोई स्पेशल गेस्ट नहीं आया है। ये वो लोग हैं जो इवेंट देखने आ रहे हैं। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, घर से सब लोग कब आएंगे। रुद्राक्ष उसको बैठाते हुए धीरे से बोला, अभी उन्हें टाइम लगेगा। तुम एक काम करो, तुम एक बार बाकी मॉडल्स से मिल लो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हया धीरे से बोली, अच्छा, ड्रेसेस आ गई बाकी सब। हया धीरे से बोली तो रुद्राक्ष आराम से बोला, हाँ, सही सुना, तुमने सब कुछ आ गया। तुम एक बार देख लो, उसके बाद रेडी हो जाना। रुद्राक्ष की बात पे हया ने सर हिला दिया था और दोनों ही बाहर आ गए थे। करीब 1 घंटे बाद हया वापस से रूम में आ गई थी। रुद्राक्ष उसको ड्रेस देते हुए बोला, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। इतना कह के वो वॉशरूम में घुस गया था। हया जो पहले से ही फ्रेश होके आई थी, उसने एक बार वो ड्रेस देखी और क्लोजेट में जाके उसको चेंज करने लगी थी। कुछ देर बाद रुद्राक्ष बाहर आ गया था। हया को देख के उसकी आंखें हया पे टिक सी गई थी। वो काफी खूबसूरत लग रही थी। रुद्राक्ष की आंखों में अजीब सी शैतानी थी। उसको अपने करीब आता देख के हया जल्दी से बोली, मैं रेडी हूँ, तुम किसी को भेज दो, मेरे बाल और मेरा मेकअप रह गया। इतना कह के हया जैसे ही रुद्राक्ष के साइड से निकली, रुद्राक्ष ने उसको अपनी बाहों में कैद कर लिया था। हया पहले तो हैरान रह गई थी, लेकिन जल्दी ही उसने रुद्राक्ष के सीने पे अपने हाथ रख लिए थे। हया अपने हाथों पे हल्का सा जोर देते हुए बोली, चलो। रुद्राक्ष ने आगे बढ़ के उसकी बात बीच में ही रोक दी थी और अगले ही पल दोनों के होंठ आपस में जुड़ चुके थे। करीब 10 मिनट बाद रुद्राक्ष उससे अलग हुआ था। हया गहरी सांस लेकर बोली, तुम। लेकिन रुद्राक्ष उसकी बात बीच में रोकते हुए बोला, मैं। हया ने आगे बढ़ के रुद्राक्ष होंठों को हल्का सा छुआ और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, अब जाओ भी, मुझे तैयार होना है और इवेंट शुरू होने वाला है। मुझे लगता है मुंबई के टॉप लिस्टेड सेलिब्रिटी भी आ ही गए हैं। हया जानबूझ के रुद्राक्ष को छेड़ते हुए बोली तो रुद्राक्ष आराम से बोला, तुम आराम से तैयार हो जाओ, तुम्हें कोई जरूरत नहीं किसी के लिए परेशान होने की। जब तुम्हारे लिए अनाउंसमेंट होगी तुम तभी आना। इतना कह के रुद्राक्ष आगे बढ़ गया था, लेकिन हया ने उसका हाथ पकड़ लिया था। हया धीरे से बोली, आई लव यू सो मच। हया की बात पे रुद्राक्ष आगे बढ़ते हुए बोला, आई लव यू टू। रुद्राक्ष की बात पे हया उसके करीब आ गई थी और रुद्राक्ष ने उसके सर पे अपने होंठ रख दिए थे। करीब 5 मिनट बाद रुद्राक्ष बाहर आ गया था और हया मेकअप आर्टिस्ट का इंतजार करने लगी थी। कुछ देर में 2 लड़कियां रूम में आई थी। दोनों के चेहरे पे मास्क थे। हया गहरी सांस लेकर बोली, आप प्लीज मास्क उतार दीजिए। हया की बात पे लड़की धीरे से बोली, हम मास्क नहीं उतार सकते मैम। हया हैरानी से बोली, लेकिन क्यों नहीं उतार सकते। हया की बात पे लड़की फिर से बोली, सर ने बोला है आपका मेकअप हम मास्क में ही करें क्योंकि आपको इन्फेक्शन लग सकता है। हया हैरानी से उनको देख रही थी। ये कैसी अजीब सी बात है। उसको लगा नहीं था रुद्राक्ष ऐसा कुछ कहेगा, लेकिन फिर भी शायद कह भी दिया हो। आजकल रुद्राक्ष कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव है। उसके लिए तो अगर कह भी दिया होगा तो उसको हैरानी थी। उनकी बात पे हया ने सर हिलाया और फिर चुपचाप अपनी आंखें बंद करके बैठ गई थी। दूसरी तरफ रुद्राक्ष मैक्स को देखते हुए बोला, अब तक जितने लोग अंदर आ गए हैं सबके रिकॉर्ड तुम्हारे पास है ना। रुद्राक्ष धीरे से बोला तो मैक्स आराम से बोला, यस सर, अब तक ऐसा कोई भी नहीं आया जिस पे हमें शक हो। होटल के जितने भी एंट्रेंस है सबके पास ही सिक्योरिटी टाइट है, कुछ भी गलती का चांस नहीं।
आप भी परेशान मत होइए। इतना कह के मैक्स आगे बढ़ गया था, लेकिन वो अच्छे से जानता था वो जितना भी रुद्राक्ष को शांत करे, लेकिन वो शांत नहीं होने वाला। यही सब सोच के मैक्स फिर से एंट्रेंस की तरफ चला गया था। रुद्राक्ष बाहर ही देख रहा, तभी उसको अपनी फैमिली आती दिखाई दी थी। रुद्राक्ष धीरे से उस तरफ बढ़ गया था। घर के सब लोग यहाँ थे। रुद्राक्ष धीरे से बोला, दादू? रुद्राक्ष की बात पे शिवाय मुस्कुरा के बोले। रुद्राक्ष उनकी तबीयत सही नहीं है, लेकिन उन्होंने हया के लिए बेस्ट विशेस भेजी हैं। शिवाय की बात पर रुद्राक्ष के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ गई थी। वो धीरे से बोला, आप लोग चलिए, इवेंट बस शुरू होने वाला है। मन्नत धीरे से बोली, हया वो ठीक है? उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? उसकी तबीयत ठीक है ना? मन्नत जी की बात पे रुद्राक्ष मुस्कुरा के बोला, वो बिल्कुल ठीक है मॉम, और आपके बारे में पूछ रही थी। आप चलिए, मैं खुद आपसे मिलवा दूंगा उसको। इतना कह के रुद्राक्ष आगे बढ़ गया था। सब लोग यहाँ थे। वीणा, रुद्र, शिवाय, मन्नत, फलक और अनिरुद्ध भी आ गए थे। उनके साथ अरीना भी थी। अब शाम धीरे धीरे ढलने लगी थी। चारों तरफ रोशनियां इस बात की गवाह थी। काफी बड़े लेवल पे ये इवेंट रखा गया था। अब सब लोग आ गए थे। सब सेलिब्रिटीज आ चुके थे। रुद्राक्ष बार बार एंट्रेंस के चक्कर लगा रहा था। जितने भी लोग आ रहे थे, वो सब के रिकॉर्ड चेक कर रहा था। वो अपनी बीवी की सिक्योरिटी में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता था। अभी रुद्राक्ष उस है चीज में बिजी था, तभी उसको अपने करीब से किसी की जानी पहचानी आवाज महसूस हुई थी। रुद्राक्ष ने पीछे देखा तो रावत वहीं अपनी सिग्नेचर स्माइल लिए उसको घूर रहा था। रुद्राक्ष आराम से बोला, ओह मिस्टर रावत, कितनी हैरानी की बात है, इवेंट के हेड ही इतना लेट आ रहे हैं। रुद्राक्ष की बात पे रावत मुस्कुराते हुए बोला, नहीं रुद्राक्ष, अगर तुम्हारी बीवी यहाँ ना होती, तुम भी इस तरह ही लेट आते। वो तो अपनी बीवी की फिक्र में यहाँ इतनी जल्दी आ गए हैं ना। रावत की ये अजीब सी स्माइल रुद्राक्ष का गुस्सा और बढ़ाती थी। रुद्राक्ष आराम से बोला, मैं अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को दूर रखता हूँ। मिस्टर रावत, इसलिए अपनी ये बकवास करना बंद करिए। और आपने इस इवेंट के लिए काफी इन्वेस्ट किया है, और एक अच्छे इंसान नहीं, एक अच्छे बिजनेसमैन की पहली पहचान यही है, वो कभी लेट नहीं होता, और आप तो आज इतने खास दिन पे लेट हो। इतना कह के रुद्राक्ष दूसरी तरफ देखने लगा था। रुद्राक्ष धीरे से बोला, तो मिस्टर रावत, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको अंदर होना चाहिए, इवेंट शुरू हो चुका है। रुद्राक्ष की बात पे रावत धीरे से बोला, मैं अंदर ही जा रहा था, लेकिन मुझे लगा अपने बिजनेस पार्टनर से पूछ लूं, वो इतना परेशान क्यों है? रावत की बात पे रुद्राक्ष तिरछी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो और मेरा इंतजार मत करो। मैं अंदर तभी आऊंगा जब मेरी बीवी अंदर जाएगी। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं ये इवेंट देखने में। रुद्राक्ष की बात पे रावत हंसते हुए बोला, अच्छा, तो फिर मैं दूसरे शब्दों में ये कहूँ, तुम यहाँ आए ही इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी बीवी यहाँ है, या तुमने यहाँ इन्वेस्ट ही इसलिए किया है? रावत की बात पे रुद्राक्ष मुस्कुरा के बोला, काफी समझदार हो तुम, मेरे बिना कहे ही सब समझ गए। इतना कह के रुद्राक्ष आगे बढ़ते हुए बोला, जाओ, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतना कह के रुद्राक्ष चला गया था, और रावत के चेहरे पे वहीं शैतान मुस्कान थी। वक्त गुजर रहा था और इवेंट अपने जोरों शोरों पे था। हर तरफ शोर था। बढ़ते वक्त के साथ रुद्राक्ष की बेचैनी बढ़ रही थी। वो अभी तक हया से नहीं मिला था, क्योंकि हया ने कहा था वो अब स्टेज पे ही उससे मिलेगी। वो उसको सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन रुद्राक्ष ने हया के रूम के बाहर सिक्योरिटी काफी टाइट करी हुई थी, इसलिए उसको कोई दिक्कत नहीं थी। और फिर इंतजार के बाद वो वक्त भी आ गया था जब हया की डिजाइन की गई ड्रेस पहन के मॉडल रैंप वॉक कर रही थी। सबकी आंखें हैरानी से फेल गई थी। सच में उसकी डिजाइन की हर देश खूबसूरत थी और काफी खूबसूरत थी। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। जितने भी लिस्टेड सेलिब्रिटीज थे, सबकी नजर उन ड्रेसेस पे थी। सबकी नजरों से पता चल रहा था सबको ये ड्रेस कितनी पसंद थी। वहीं जब रैंप वॉक खत्म हो गई थी, फिर से होस्ट स्टेज पे आ गई थी और सब लोग उस चेहरे को देखना चाहते थे जिसने इतनी खूबहरी से ये ड्रेस डिजाइन की थी। रुद्राक्ष अपनी सोच में गुम था जब उसके कानों में हया का नाम पड़ा था। कोई लगातार उसका नाम ले रहा था, हया, रुद्राक्ष शेखावत। लेकिन हया कहाँ थी? क्या उसको सुनाई नहीं दे रहा था? रुद्राक्ष जल्दी से हया के रूम की तरफ भागा रहा।
लेकिन लकीली उसको हया रास्ते में ही मिल गई थी। वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। रुद्राक्ष ने आगे बढ़ के उसका हाथ पकड़ लिया था। रुद्राक्ष उसको संभालते हुए बोला, क्या हुआ? तुम्हारा नाम कब से अनाउंस हो रहा है? कहाँ थी तुम? हया मुस्कुरा के, कुछ नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ, बस थोड़ा सर दर्द कर रहा था। रुद्राक्ष जल्दी से हया का चेहरा छूते हुए बोला, क्या हुआ? तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत खराब है? रुद्राक्ष की बात पे हया जल्दी से बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो देखो सब लोग मुझे बुला रहे हैं। इतना कह के हया आगे बढ़ी थी। तभी रुद्राक्ष धीरे से बोला, हया, अगर तुम्हारी तबीयत सही नहीं तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, वहां जाने की मैं सब हैंडल कर लूंगा, प्लीज। रुद्राक्ष की बात पे हया उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, रुद्राक्ष, मैं जानती हूँ तुम सब संभाल लोगे, लेकिन तुम तो जानते ना मैं कब से इस मोमेंट का इंतजार कर रही थी, इसलिए अब चलो चुपचाप और लेट मत करो। इतना कह के हया आगे बढ़ गई थी और रुद्राक्ष ना चाहते हुए भी उसके साथ चला गया था। कुछ देर बाद बहुत ही आराम से हया स्टेज पे थी। उसके साथ उसकी सभी मॉडल थी। हया की खूबसूरती सबके सामने फीकी थी। रुद्राक्ष अच्छे से उसके हर मूवमेंट पे नजर रख रहा था। आज वो पहली बार प्रे कर रहा था सब कुछ अच्छे से हो जाए। वो अपनी बीवी को जरा भी दुख में नहीं देखना चाहता था। एक तो वो ये भी नहीं चाहता था वो इस हालत में सबके सामने आए, लेकिन उसकी ड्रेस कुछ इस तरह डिजाइन की गई थी ही जिससे उसकी टमी ज्यादा नहीं दिख रही थी। कुछ देर बाद पूरा फंक्शन खत्म हो गया था। रुद्राक्ष ने सुकून का सांस लिया था। हया भी वापस चली गई थी। रुद्राक्ष हया को कस के गले लगाना चाहता था। आखिर उसकी बीवी ने जो कहा था वो कर दिखाया था। तभी कुछ सोचते हुए रुद्राक्ष हया के रूम की तरफ बढ़ गया था। क्या सच में हो गया है सब ठीक, या होगा कुछ और? मुंबई होटल। रुद्राक्ष जल्दी से हया के रूम की तरफ गया था। चारों तरफ अलग सी खामोशी थी क्योंकि अब इवेंट खत्म हो गया था और जैसा रुद्राक्ष ने सोचा था उसकी बीवी ने उससे ज्यादा ही कमाल करा था। सब लोग काफी खुश थे। रुद्राक्ष भी अब जल्दी से हया को लेने जा रहा था। आखिर उसकी बीवी को अब अपने हस्बैंड की जरूरत थी और अब रुद्राक्ष को उसको अच्छे से कंफर्टेबल करवाना था। रुद्राक्ष हया के रूम के एकदम सामने था, लेकिन उसको कुछ अजीब लग रहा था। उसने आसपास खड़े गार्ड से पूछा था हया के बारे में और उसने यही कहा था, सब ठीक है। रुद्राक्ष ने जैसे ही दरवाजा खोला, हया उसको कहीं नजर नहीं आई थी। रुद्राक्ष धीरे से बोला, हया, कहाँ हो तुम? आवाज आ रही है? रुद्राक्ष के चिल्लाने पे भी हया की आवाज नहीं आई थी। रुद्राक्ष ने वॉशरूम और बालकनी सब देख लिया था, लेकिन हया की कोई खबर नहीं थी। रुद्राक्ष का दिमाग अब खराब हो गया था। उसके दिमाग में उल्टी सीधी बातें चल रही थी। रुद्राक्ष धीरे से बोला, हया, आई नो तुम मुझसे मजाक कर रही हो, लेकिन प्लीज ऐसा घटिया मजाक मत करो, बाहर आओ। रुद्राक्ष की बात पे भी हया ने कोई रिप्लाई नहीं करा था। उसका दिमाग खराब हो गया था। रुद्राक्ष पागलों की तरह बाहर आया था। रुद्राक्ष गुस्से से गार्ड का कॉलर पकड़ते हुए बोला, कहाँ है मेरी बीवी? रुद्राक्ष की बात पे गार्ड कांपते हुए बोला, सर, मेम यहाँ नहीं है, वो तो चली गई थी। रुद्राक्ष हैरानी से बोला, कहाँ चली गई थी? मैं अभी यहाँ आया हूँ और तुम्हें लग रहा है मेरी बीवी मेरे बिना ही कहीं चली जाएंगी? रुद्राक्ष की बात पे गार्ड धीरे से बोला, सर, उन्होंने बोला कि वो आपके पास ही जा रही है। रुद्राक्ष हैरानी से बोला, लेकिन तुमने बोला था वो अंदर ही? रुद्राक्ष की बात पे गार्ड फिर से बोला, सर, वो लोग दूसरे थे। वो कुछ देर के लिए यहाँ खड़े हुए थे और हम तब से मेम की सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं। मेम ने बोला, आपने उन्हें बुलाया है? रुद्राक्ष को झगड़ता देख मैक्स जल्दी से सामने आते हुए बोला, क्या हुआ सर? मैक्स की बात पे रुद्राक्ष गुस्से से बोला, मैंने कहा था ना मेरी हया का ध्यान रखना। कहाँ है वो? वो मेरे से बिना पूछे कहीं नहीं जाती। मुझे सफा साफ बताओ, मेरी बीवी कहाँ है? रुद्राक्ष का गुस्सा वक्त के साथ बढ़ रहा था। मैक्स धीरे से बोला, ये लोग झूठ नहीं बोल रहे। जैसे ही मेम इवेंट से आई थी उन्होंने बोला था आपका मैसेज उनको आया था और वो घर जा रही हैं। जब वो खुद ये बात बोल रही है तो मुझे लगा हम कौन होते हैं उनको रोकने वाले? रुद्राक्ष हैरानी से बोला, दिमाग खराब है तुम्हारा? मैक्स, तुमसे इतनी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। इतना कहकर रुद्राक्ष पागलों की तरह बाहर की तरफ दौड़ा था। उसने घर पे भी कॉल करके पूछा था,
लेकिन हैया वहां नहीं थी। वो फलक के पास भी नहीं थी। रुद्राक्ष का सर फटा जा रहा था। उसकी बीवी इस हालत में कहां गई थी? रुद्राक्ष बाहर की तरफ जा ही रहा था जब अचानक ही उसको रावत नजर आया था। रुद्राक्ष गुस्से से रावत का कॉलर पकड़ते हुए बोला, मेरी बीवी कहां है? रुद्राक्ष की बात पे रावत जल्दी से बोला, दिमाग ठीक है तुम्हारा? बीवी तुम्हारी है तो मुझे पता होगा वो कहां है। रावत की बात पे रुद्राक्ष उसका कॉलर पकड़ते हुए गुस्से से बोला, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर। अभी कमिश्नर यहीं आ रहे हैं, सब पता चलेगा। मैं अभी भी वक्त दे रहा हूँ। मुझे सच सच बता दे, मेरी हैया कहाँ है, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। समझ आ रहा है? रुद्राक्ष की बात पे रावत गुस्से से बोला, रुद्राक्ष, शेखावत में अगर तमीज से बात कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे और मैं सुन लूंगा। मैंने एक बार बोल दिया, मुझे नहीं पता तुम्हारी वो बीवी कहाँ है, इसलिए मेरे ऊपर शक करने से बेहतर सीसीटीवी चेक करो और आसपास ढूंढो। और तुमसे अगर ये काम भी नहीं होगा तो चलो, मेरे साथ चलो, मैं चलता हूँ। इतना कह के रावत आगे बढ़ा ही था जब रुद्राक्ष गुस्से से बोला, तुम्हारी मदद की मुझे जरूरत नहीं है, मैं खुद अपनी हैया को ढूंढ लूंगा। लेकिन याद रखना, अगर इन सब में तुम्हारा जरा भी हाथ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रावत इतना कह के रुद्राक्ष आगे बढ़ा ही था जब रावत धीरे से बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम नहीं चाहते तब भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि तुम्हारी बीवी की वजह से आज हमारा इवेंट काफी अच्छा रहा है। तो मैं चाहता हूँ वो मेरे साथ ही काम करें। मैं जा रहा हूँ, सीसीटीवी चेक करने तुम रहो। ऐसे ही इतना कहीं रावत चला गया था और रुद्राक्ष गुस्से से दूसरी तरफ चला गया था। करीब 1 घंटे तक हर जगह ढूंढने के बाद हैया का कोई पता नहीं चला था। रुद्राक्ष ने अपने आदमी चारों तरफ फैला दिए थे और अभी तक जन्नत विला के किसी भी सदस्य को ये बात नहीं पता थी, क्योंकि रुद्राक्ष अपनी फैमिली को इतनी रात को परेशान नहीं करना चाहता था। मुंबई पुलिस पागलों की तरह हैया को ढूंढने में लगी थी, लेकिन किसी को कुछ आइडिया नहीं था हैया गई कहाँ है। वहीं दूसरी तरफ मैक्स भी हर तरफ हैया को ढूंढने में लगा था। रूम के अंदर सीसीटीवी नहीं था, लेकिन बाहर से हर एक चीज को बार बार देखा जा रहा था, लेकिन किसी का कुछ पता नहीं था। रुद्राक्ष की आंखें लाल हो गई थीं। अभी तक बहुत शांति से सब चल रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था ये खबर मीडिया के पास जाए, लेकिन फिर भी कुछ चैनल ने ये दिखाना शुरू भी कर दिया था। रुद्राक्ष अभी बाहर ही था जब उसका फोन बजा था। रावत का नाम देख के रावत का दिमाग और ज्यादा खराब हो गया था, लेकिन पता नहीं क्यों उसने फोन उठा लिया था। रुद्राक्ष ने जैसे ही कॉल उठाया, रावत धीरे से बोला, जल्दी से कंट्रोल रूम में आओ। रावत की बात पे रुद्राक्ष चिल्लाते हुए बोला, मुझे तुम्हारी घटिया सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं मिस्टर रावत, इसलिए अपने काम से काम रखो। सुनाई दिया तुम्हें? इतना कह के रुद्राक्ष फोन रखने ही वाला था जब रावत धीरे से बोला, जिस यकीन से तुमने मेरा कॉल उठाया है उस है यकीन से कंट्रोल रूम में भी आ जाओ, जरूरी बात करनी है। इतना कह के रावत ने कॉल काट कुछ देर खड़े रहने के बाद रुद्राक्ष कंट्रोल रूम में चला गया था। कंट्रोल रूम। रुद्राक्ष ने जैसे ही अंदर कदम रखा, रावत जल्दी से बोला, मैंने सीसीटीवी निकलवा लिए हैं। तुम्हारी बीवी के रूम में 3 मेकअप आर्टिस्ट गई थी, जिसमें से 2 चली गई थी, लेकिन एक वापस से अंदर गई थी। और अगर तुम सीसीटीवी और ध्यान दोगे तो उसके अंदर जाने के बाद से तुम्हारी बीवी अजीब बिहेव कर रही है। इसका साफ सा मतलब है उसने अंदर जाके कुछ तो करा है। इवेंट खत्म होने के बाद तुम्हारी बीवी फिर से रूम में आई थी और उसके कुछ देर बाद वो बाहर निकली है। उसके हाथ में फोन है। इसका साफ सा मतलब है वो किसी के बुलाने पे वहां गई है। और अगर तुम्हारे गार्ड की माने तो तुमने उसको बुलाया था जबकि तुम मना कर रहे हो, और सीसीटीवी जहां तक है तब तक सब सही है। इसका ये मतलब है तुम्हारी बीवी को बाहर से किसी ने किडनैप किया है। रावत की बात पे रुद्राक्ष गुस्से से बोला, और क्या पता वो सब तुमने ही किया हो। अब तुम ये सब करके मेरी नजरों में खुद को सही साबित कर रहे हो। रुद्राक्ष की बात पे रावत हंसते हुए बोला, इतने बेवकूफ लगते नहीं हो जितनी बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो। मुझे तुम में और तुम्हारी बीवी में शुरू से कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पहले मेरी नजर तुम्हारी कंपनी पे थी। मैं तुमसे बेहतर अपनी कंपनी बनाना चाहता था, लेकिन जब तुम्हारी बीवी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है इवेंट पे, तो मुझे क्या जरूरत है कुछ करने की। इतना कह के रावत शांत हो गया था। रावत धीरे से बोला, मैंने अपने लोगों को बोल दिया है, जल्दी ही उसका पता लग जाएगा।
लेकिन तब तक लिए तुम अपने लोगों से बोलो, कैसे भी करके उसको ट्रक करें। जरूर उसने कोई ना कोई सबूत छोड़ा होगा। हम कोशिश करते हैं। रावत की बात पे रुद्राक्ष बिना कुछ बोले चला गया था। कुछ देर बाद मैक्स भी रुद्राक्ष के पास आ गया था। मैक्स जल्दी से रुद्राक्ष को अपना आईपैड दिखाते हुए बोला, सर, यहाँ कोई इलीगल तरीके से नहीं घुसा है। सिर्फ ये मेकअप आर्टिस्ट थी जो बाद में आई थी, लेकिन इसके बारे में भी हमने पूछ लिया था। आप टेंशन मत लीजिए, मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेम को कुछ नहीं होगा। मैक्स की बात पे रुद्राक्ष बिना कुछ बोले हया के रूम के अंदर चला गया था। यहाँ सिर्फ हया की कुछ चीजें पड़ी हुई थी। रुद्राक्ष ने जैसे ही आसपास देखा तो उसको एक कागज नजर आया था। उसने बिना कुछ कहे वो कागज खोल लिया था और अचानक ही उसकी आंखें लाल हो गई थीं। उसके चेहरे पे अजीब सा डर था। आज तक रुद्राक्ष शेखावत इतना नहीं डरा था, लेकिन एक कागज के टुकड़े ने उसकी डरा दिया था। रुद्राक्ष ने कांपते हाथों से किसी को कॉल करा था। दूसरी तरफ आवाज सुनने से पहले ही रुद्राक्ष धीरे से बोला, मुंबई, बीच साइड पुरानी हवेली जल्दी। इतना कह के रुद्राक्ष बाहर की तरफ भागा था। पुरानी हवेली। हया को किसी रस्सी से बांधा हुआ रहा। उसकी आंखें पूरी खुली हुई थीं। उसके चेहरे पे पसीने की बूंदें चमक रही थीं। हया धीरे से बोली, कौन है? मुझे क्यों बांधा हुआ है यहाँ? दरवाजा खोलो प्लीज। हया की बात पे अचानक ही उसके चेहरे पे किसी के ठंडा पानी डाला था। उसकी आंखें पूरी खुल गई थीं। उसने जल्दी से गहरी गहरी सांसें लेके सामने देखा था। हया धीरे से बोली, कौन है? क्या बदतमीजी है यह? देखो तुम जो भी हो, अगर मेरे रुद्राक्ष को पता चला वो तो जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं अभी भी कह रही हूँ, मुझे जाने दो। हया की बात पे सामने से एक लड़की आई थी। उसका चेहरा मास्क से कवर था। लड़की को हया को देखते हुए धीरे से बोली, ओह, तुम्हारा पति रुद्राक्ष शेखावत? कोई बात नहीं, वो जब तक यहाँ आएगा तुम्हारा ये बच्चा और तुम खुद इस दुनिया से जा चुकी है गई। उस लड़की की बात पे हया कांपते होठों से बोली, क्या बोल रही हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? हया की बात पे वो लड़की हया के बालों को टाइट पकड़ते हुए बोला, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी वजह से मेरा रुद्राक्ष मुझसे दूर हुआ है। तुम्हारी वजह से तुमने सब खराब कर दिया। मैं उसके लिए इतनी दूर आई थी, तुम्हारी वजह से उसने मुझे छोड़ दिया। तुम्हारी वजह से उसने मुझे बेइज्जत करा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। लड़की की बात पे हया कांपते होठों से बोली, जेनी? हया की बात पे लड़की ये अपने चेहरे से मास्क हटा लिया था और वो कोई और नहीं जेनी ही थी। हया नफरत से बोली, पागल हो चुकी हो तुम? तुम्हें लगता है ये बेवकूफ़ी करने से रुद्राक्ष तुम्हें मिल जाएगा? तुमने मुझे बाहर बुलाया था, सब तुमने करा था। हिम्मत भी कैसे हुई इतना घटिया खेल खेलने की? अभी तक तो रुद्राक्ष तुम्हारी जान बख्श भी देता, लेकिन अब वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अपनी मौत बुलाई है तुमने, और रही बात तुमसे प्यार करने की, तो वो मर के भी तुमसे प्यार। अभी हया की बात पूरी नहीं हुई थी जब जेनी ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया था। हया हैरान रह गई थी। उसके बाल उसके चेहरे पे आ गए थे। पहली बार किसी ने इतनी बुरी तरह उसको मारा था। उसके आंसू निकल आए थे। उसके मुंह से धीरे से निकला था, रुद्राक्ष। आखिर क्या करेगी जेनी अब हया के साथ? क्या बचा पाएगा रुद्राक्ष हया को? हाथ बंधे होने की वजह से हया हिल भी नहीं पा रही थी और जेनी के वार से उसकी हिम्मत बिल्कुल टूट चुकी थी। जेनी हया के करीब झुकते हुए बोली, हया, रुद्राक्ष शेखावत नाम इतना बड़ा और इस छोटे से दिमाग में बेवकूफियां इतनी? रियली हया? तुझे ये लगा था रुद्राक्ष तुझे होटल से बाहर बुलाएगा, जबकि उसने इतनी सिक्योरिटी लगाई है। वो तुझे होटल के बाहर क्यों बुलाएगा? खैर, अब तू और ये तेरा बच्चा दोनों यहाँ से निकल लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती रुद्राक्ष और मेरे बीच कोई भी आए, समझ आया? इतना कह के जेनी ने गुस्से से उसके बाल पकड़ लिए थे। हया फिर से दर्द भरे चेहरे के साथ बोली, मुझे लगता है जेनी, तुम्हें अपने इस दिमाग का इलाज कराना चाहिए, क्योंकि मेरी नहीं बहुत जल्दी तुम्हारी मौत आने वाली है। रुद्राक्ष हरगिज नहीं बख्शेगा तुम्हें। वो एक बार यहाँ आ जाए, फिर शायद तुम्हें समझ आएगा किसी को हर्ट करने की क्या कीमत होती है, किसी को बेवजह तकलीफ देने की क्या कीमत होती है। हया की बात पे जेनी की आंखें पूरी खुल गई थीं। वो हैरान इसलिए थी क्योंकि इस वक्त हया की हालत बहुत खराब थी और वो उससे भीख मांगने का छोड़ के उल्टा उसको आंखें दिखा रही थी।
नफरत में आके जेनी ने एक और थप्पड़ हया को जड़ दिया था, लेकिन हया के चेहरे पे वही मुस्कान थी और अब उसकी मुस्कान और ज्यादा गहरी हो चुकी थी। वो बुरी तरह हंस रही थी। कुछ पल के लिए जेनी की आंखों में एक अजीब सा डर गुजरा था। शायद ये सब हया के कॉन्फिडेंस की वजह से था, लेकिन वो खुद को हारता हुआ नहीं देख सकती थी। वो अच्छे से जानती थी हया प्रेग्नेंट है और भूख प्यास से उसका चेहरा बूझ गया था। उसकी क्रेविंग और बढ़ रही थी और इस बात का फायदा जेनी उठा रही थी। जेनी मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ, प्यास लगी है? जेनी की बात पे हया ने नफरत से इसको देखा था। तभी जेनी उसके सामने पानी की बोतल रखते हुए बोली, ओह, हया को प्यास लगी है, उसके बच्चे को पानी चाहिए, उसको खाना चाहिए, लेकिन ये पानी तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम मेरे पैरों में नाक रगड़ के मुझसे माफी मांग के मुझे कहोगी तुम आज ही अपने इस गंदे खून के साथ रुद्राक्ष को छोड़ दोगी, तब जाकर मैं तुम्हारे इस बच्चे को और तुम्हें माफ कर दूंगी। वैसे अगर तुम इतनी बात मुझसे कह दो तो मैं तुम्हारे लिए और ज्यादा आसानी कर सकती हूँ। गेस व्हाट? इतना कह के उसने गौर से हया को देखा था। हया की आंखों में कोई सवाल नहीं था ना। वो आगे सुनना चाहती थी। तभी जेनी फिर से उसका चेहरा अपने हाथों से कसते हुए बोली, मैं तुम्हें बाहर कंट्री में एक फ्लैट दूंगी, तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी, तुम्हारे इस गंदे खून के लिए पैसे भी मैं दूंगी ताकि तुम इसको पाल सको और कहीं तुम्हारी जॉब भी लग जाएगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे रुद्राक्ष को छोड़ना पड़ेगा, उसको डाइवोर्स देनी पड़ेगी। गॉट इट? जेनी की बात पे हया जोर से हंसते हुए बोली, रियली? वेरी फनी। शायद तुम्हें इलाज की जरूरत है। जेनी कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो। वैसे भी तुम जैसी साइको को मैं अच्छे से जानती हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता तुम्हारी इस बकवास का मुंह पे कोई असर पड़ेगा। इतना कहीं हया गहरी सांस लेकर बोली, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन तुम्हारा ये तमाशा ज्यादा देर का नहीं है और मैं अपने रुद्राक्ष के लिए इतनी देर भूखी प्यासी लूंगी, टेंशन की जरूरत नहीं। इतना कह के हया बिल्कुल शांत हो गई थी, लेकिन जेनी के अंदर की आग को और हवा मिल चुकी थी। उसने हया के सामने पानी की बोतल खाली कर दी थी। पूरा पानी नीचे गिर चुका था। तभी जेनी आराम से बोली, मुझे लगता है अब इस अंधेरे कमरे में तुम्हें अकेले रहने ली जरूरत है हया। सुबह तक तुम्हारी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है और वो सरप्राइज तुम्हें थोड़ी देर बाद मिलेगा। इतना कह के जेनी अंधेरे कमरे में हया को छोड़ के चली गई थी, जो थोड़ी बहुत रोशनी सामने दरवाजे से आ रही थी। अब वो आनी भी बंद हो गई थी। हया की आंखों में डर फिर से आ गया था। काफी वक्त से वो खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसका दिमाग ही खराब हो गया था। एक तो से प्रेग्नेंट थी, ऊपर से अंधेरे में उसको घुटन हो रही थी, बहुत ज्यादा घुटन। उसको खुली हवा चाहिए थी ताकि वो खुल के सांस ले सके, लेकिन उसकी सांसें अटक रही थी। उसके चेहरे पे अजीब से भाव थे। गहरी गहरी सांस लेने के बाद भी हया कि सांसें उसके कंट्रोल में नहीं थी। वो लगातार रुद्राक्ष को याद कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ अब तक पूरी मुंबई की पुलिस हया को ढूंढने लगी थी। हया का फोन भी यहाँ नहीं था जिससे कुछ पता चल सके। सीसीटीवी में भी कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रुद्राक्ष पागलों की तरह हया को ढूंढ रहा था। रावत का भी यही हाल था, लेकिन किडनैपर काफी चालाक था। ये बात वो जान चुके थे। उसने काफी खूबसूरती से अपने काम को अंजाम दिया था। और दूसरी बात ये थी जिसमें भी ये करा था, शायद वो काफी करीब से उन लोगों को जानता था, क्योंकि बाहर का कोई ये काम नहीं कर सकता। यही सोच के रुद्राक्ष की आंखें फिर से बंद हो गई थीं। तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक किया था। रुद्राक्ष ने जल्दी से अपनी आंखें खोल दी थीं। उसने साइड से फोन उठाया और मैक्स को कॉल करते हुए बोला, जब जेनी घर से गई थी मैंने कहा था ना उस पे नजर रखने को। कहाँ है वो? रुद्राक्ष की गुस्से से भरी आवाज से मैक्स जल्दी से बोला, यस बॉस, मुझे लगता है वो जर्मनी है, क्योंकि 1 महीने से उनका कुछ पता नहीं। मैक्स की बात पे रुद्राक्ष गुस्से से बोला, जस्ट शट अप, मैंने कहा था ना उस पे नजर रखने को। एयरपोर्ट पर जाओ और पता करो 1 महीने पहले जेनी यहाँ से निकली है या नहीं। मुझे 10 मिनट के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। मैक्स, तुम एक गलती कर चुके हो, लेकिन अगली गलती करने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे, समझ आया? इतना कह के रुद्राक्ष ने गुस्से से कॉल काट दिया था। उसको हया की याद आ रही थी। पता नहीं उसकी बीवी किस हाल में होगी। एक बात तो तय थी, वो ये समझ चुका था, हया किडनैप जेनी ने है किया था, क्योंकि जेनी ही वो इकलौती इंसान थी जो ये काम कर सकती थी।
क्योंकि किसी और के पास हया को बेवजह हर्ट करने की कोई वजह नहीं थी। ये वजह सिर्फ जेनी के पास थी। वो अच्छे से जानता था जेनी किस हद तक उससे ऑब्सेस्ड थी और जिस हिसाब से जेनी की बेइज्जती हुई थी और वो शेखावत मेंशन से निकली थी। रुद्राक्ष को उसकी आंखों में हया के लिए नफरत दिखी थी, लेकिन अब वो कुछ और ही सोच रहा था। वो ड्राइव करते हुए मुंबई से बाहर आ गया था। वो समझ गया था कोई उसकी हेल्प नहीं कर पाएगा। अब उसको जो करना है खुद करना है। यही सोच के रुद्राक्ष ने गाड़ी को दूसरी तरफ मोड़ दिया था। जन्नत विला। मन्नत जी परेशान से मेन हॉल में घूम रही थी। शिवाय उनके पास आते हुए बोले, क्या हुआ है मन्नत, क्यों परेशान हो? एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, रुद्राक्ष और हया अभी तक क्यों नहीं आए? हया की तबीयत भी खराब है, उन्हें ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहना चाहिए। हया को भी आराम की जरूरत होगी। आज का दिन काफी हेक्टिक रहा है दोनों के लिए। शिवाय की बात पे मन्नत जी धीरे से बोली, मैं भी यही सोच रही हूँ, शिवाय दोनों को आ जाना चाहिए था। रुद्राक्ष ने कहा था वो हया को लेके आ रहा है और मैंने अभी कॉल किया था तो रुद्राक्ष बोल रहा था वो दोनों किसी मीटिंग में है, आ जाएंगे, लेकिन देर रात कौन सी मीटिंग होगी? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मेरा दिल घबरा रहा है। अब तक दोनों को आ जाना चाहिए था। मन्नत जी की बात पे शिवाय उनके कांधे और हाथ रखते हुए बोले, तुम ज्यादा सोच रही हो। मन्नत, रुद्राक्ष उसके साथ है, काफी है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। मैं जानती हूँ ज्यादा सोच रही हूँ, शायद मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे दोनों की फिक्र हो रही है। और चलिए, फिक्र तो अलग हो गई है, लेकिन फिर भी रुद्राक्ष इतना भी छोटा नहीं है, उसको कॉल करके बताना चाहिए था ना। मन्नत की बात पे शिवाय धीरे से बोले, देखो मन्नत, तुम बेवजह परेशान हो रही हो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो, रही बात रुद्राक्ष की, तो उसने 1 घंटे पहले हमें बताया था मीटिंग है, और अगर कोई मीटिंग है भी तो हम दोनों ये बात ये जानते हैं, कोई मीटिंग 1 घंटे के अंदर खत्म नहीं हो जाती। और हया की फिक्र मुझे भी है, लेकिन रुद्राक्ष, वो हम दोनों उसको जानते हैं, इसलिए ज्यादा फिक्र की कोई बात नहीं है। और अब फालतू की टेंशन छोड़कर चलो, रूम में चलते हैं। मैंने रुद्राक्ष को मैसेज कर दिया है, जो भी होगा वो जब भा आएगा मुझे कॉल कर देगा। अब चलें? शिवाय की बात पे मन्नत ना चाहते हुए उसके साथ चली गई थी। उसको हया और रुद्राक्ष दोनों की बहुत फिक्र हो रही थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो क्या करे। वहीं दूसरी तरफ हया को सांस आने में दिक्कत हो रही थी। तभी रूम का दरवाजा फिर से खुला था। इस बार जेनी के हाथ में कुछ चीजें थीं और उसके साथ कुछ लोग भी थे। अचानक ही हया की सांसें अटक गई थीं, क्योंकि उसको अपने बच्चे की फिक्र थी और वो इस पोजीशन में नहीं थी यहाँ से भाग सके। अचानक ही अपने बच्चे को खोने का डर उसके दिमाग में बैठ गया था। उसको सामने खड़ी शैतान से डर लग रहा था। उसकी आंखें पूरी लाल हो गई थीं। शायद अब उसकी आंखों में थोड़ी बहुत भीख थी, अपने बच्चे को बचाने की भीख। लेकिन जेनी बिल्कुल हार्टलेस खड़ी थी। उसके चेहरे पे डार्क एक्सप्रेशन थे। जेनी बिल्कुल हया के सामने बैठते हुए बोली, फिर से पूछ रही हूँ, यहाँ से जाएगी तो जिंदा बच जाएगी, वरना तेरी मौत तय है। इतना कहकर जेनी अजीब ढंग से उसको देखने लगी थी। तभी हया गहरी सांस लेकर बोली, अगर मेरी किस्मत में ऐसे मरना लिखा है तो यही सही में ऐसे ही मर जाऊंगी, लेकिन मैं तेरी बात कभी नहीं मानूंगी। तू ये चाहती है मैं अपने रुद्राक्ष को छोड़कर चली जाऊं? हया की बात पे जेनी आराम से बोली, नहीं, अब मैं चाहती हूँ तू ये दुनिया छोड़ के चली जाए, क्योंकि तेरे जैसी औरतों को जीने का कोई हक नहीं। लेकिन मैं खुश हूँ। अब रुद्राक्ष तुझ जैसी घटिया दो कौड़ी की लड़की से नहीं मुझसे मोहब्बत करेगा। तेरे साथ रह के सिर्फ उसको अट्रैक्शन हुई थी और कुछ नहीं। इतना कह के जेनी ने पीछे खड़े लोगों को इशारा कर दिया था। जेनी आराम से बोली, ये फिलहाल तुम्हारी है, इसके साथ खेलो और फिर उसको मार दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। जेनी की बात पे हया के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उसकी आंखों में अलग सी आग थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। वो मर जाना चाहती थी। उसके चेहरे पे मरने के नाम से कोई डर नहीं आया था, लेकिन फिलहाल जो जेनी कह रही थी, उसकी आंखें डर से पूरी खुल गई थीं। वो हरगिज भी ये सब नहीं सोच सकती थी। उसने दिल से रुद्राक्ष को याद करा था। तभी वो लोग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे थे और जेनी आराम से उसको देख रही थी। हया धीरे से अपना चेहरा पीछे करते हुए बोली,
नहीं, छोड़ दो, मुझे जाने दो। नहीं। आगे हया के लफ्ज उसके मुंह में ही रह गए थे। आखिर क्या करेगी अब हया? क्या रुद्राक्ष बचा पाएगा उसको इन दरिंदों से? मुंबई। हया ने अपने पैर से उन आदमियों के प्राइवेट पार्ट पे वार करा था और अचानक किए गए वार से दोनों हैरान रह गए थे। हया धीरे से बोली, कहा था ना मैंने तुम्हें, समझ नहीं आता? हया का गुस्सा देख के वो आदमी जल्दी से बोला, साली जुबान लड़ाती है, शर्म नहीं आती? इतना कह के उस आदमी ने भी एक जोरदार थप्पड़ हया को जड़ दिया था और फिर कुछ देर बाद हया बेहोशी की हालत में पड़ी थी। उसके चेहरे से खून आ रहा था। जेनी गुस्से से बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है? इसको फिजिकली दर्द दो, और वो भी इतना नहीं, ये मर जाए। रुद्राक्ष शेखावत तुम्हें ढूंढ के जिंदा जला देगा। अब जो करने आए हो वो करो। इतना कह के जेनी दरवाजे को देखने लगी थी और सामने खड़े आदमी हया की तरफ बढ़ने लगे थे। जैसे ही उस आदमी ने हया की साड़ी को नीचे खिसकाने की कोशिश करी थी, अचानक ही एक तेज आवाज उसके कानों में पड़ी थी और उसके हाथ पे किसी ने डायरेक्ट शूट कर दिया था। वो आदमी हैरानी से सामने देख रहा था। उसको गुस्सा आ रहा था क्योंकि बुलेट उसके हाथ से साइड से निकली थी। जेनी, जिसकी सांसें उखड़ गई थी, वो हैरानी से सामने देख रही थी। रुद्राक्ष अपनी आंखों में दुनिया भर की नफरत लेके सामने देख रहा था। उसके बस चलता, वो इस वक्त इस दुनिया को आग लगा देता है जो थोड़ी बहुत होश में थी। उसको भी रुद्राक्ष नजर आ रहा था। हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष। लेकिन तब तक रुद्राक्ष उसके करीब आ चुका था। लेकिन उससे पहले रुद्राक्ष ने उन आदमियों को शट कर दिया था। हया की सांसें भारी हो गई थी और अब वो पूरी तरह से बेहोश थी। रुद्राक्ष से नफरत से मैक्स को देखते हुए बोला, इस लड़की को बेसमेंट में लेके आओ अभी, इससे मैं खुद डील करूंगा। इतना कह के रुद्राक्ष ने हया को अपनी गोद में उठा लिया था और कुछ देर बाद रुद्राक्ष हया को लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल गया था। रुद्राक्ष लगातार हया को उठाने को कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हया को कोई फर्क ना पड़ रहा हो। वो बार बार हया को आवाजें दे रहा था, लेकिन हया बिल्कुल बेजान सी थी। उसके चेहरे पे थप्पड़ के निशान थे। रुद्राक्ष की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। आधे घंटे का सफर उसने कुछ मिनट में तय कर लिया था और अब वो हॉस्पिटल में दौड़ रहा था। रुद्राक्ष को देख के नर्स ने कुछ ही सेकंड में हया को ऑब्जर्वेशन में रख लिया था। रुद्राक्ष के चेहरे पे पसीने की बूंद थी। ऊपर से घर से लगातार कॉल आ रहे थे। रुद्राक्ष पागलों की तरह इधर से उधर दौड़ रहा था। तभी डॉक्टर बाहर आई थी। रुद्राक्ष जल्दी से बोला, मेरी बीवी, मेरा बच्चा ठीक है ना? वो रुद्राक्ष की बात पे नर्स जल्दी से बोली, सब ठीक है सर, लेकिन आपकी वाइफ काफी डर गई है। हमें उन्हें पूरी रात यही रखना पड़ेगा और उनकी कंडीशन भी थोड़ी सी क्रिटिकल है। प्रेगनेंसी में इतनी टेंशन लेना सही नहीं और उनको कुछ चोट भी आई है। नर्स की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, ठीक है, जितने दिन रखना है रखिए, लेकिन मेरी हया और मेरा बच्चा दोनों सही सलामत चाहिए। इतना कह के रुद्राक्ष वहीं बैठ गया था। हया वीआईपी वार्ड में थी, इसलिए आसपास कोई नहीं था। रुद्राक्ष को भी यहाँ ज्यादा पेशेंट नजर नहीं आ रहे थे। तभी अचानक ही उसका फोन फिर बजा था। रुद्राक्ष धीरे से बोला, मॉम, मैंने कहा ना, मैं बिजी हूँ, आप लोग सोए क्यों नहीं? रुद्राक्ष थोड़ा गुस्से से बोला, क्योंकि इस वक्त उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो गया था। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। ऊपर से मन्नत और शिवाय के कॉल ने उसको परेशान कर दिया था। मन्नत इस बार थोड़ा गुस्से से बोली, रुद्राक्ष, मुझे ये बताओ, तुम और हया अब तक घर क्यों नहीं आए? देखो रुद्राक्ष, मुझ सच बताओ, हया ठीक है ना? मन्नत जी की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, मॉम, वो ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हया को किसी मीटिंग में जाना था, तो हम लोग रात में यहीं रुक रहे हैं। हम लोग मीटिंग करके सुबह आ जाएंगे। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं मॉम। रुद्राक्ष की बात पे मन्नत जी धीरे से बोली, बेटा, अगर मीटिंग में जाना था, घर से जा सकते थे ना तुम लोग। देखो, मुझे लगता है तुम दोनों को घर आ जाना चाहिए। मन्नत जी की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, मॉम, हया सो गई है और वैसे भी वो प्रेग्नेंट है, तो आप चाहती हैं उसको कोई प्रॉब्लम हो? देखिए मॉम, में और हया सुबह आ जाएंगे, आप प्लीज सुकून से सो जाइए। इतना कह के रुद्राक्ष ने कॉल काट दिया था और कुछ देर बाद उसको अपने पास से जानी पहचानी सी आवाज आई थी। रुद्राक्ष बिना पीछे मुड़े धीरे से बोला, थैंक यू सो मच रावत,
अगर आज तुम ना होते तो पता नहीं मेरी हया के साथ। इतना कह के रुद्राक्ष खामोश हो गया था। रावत उसके कांधे के हाथ रखते हुए बोला, मैंने पहले ही कहा था, रुद्राक्ष हया मेरे लिए भी जरूरी है। रावत की बात पे रुद्राक्ष ने घुर को उसको देखा था। तभी रावत धीरे से बोला, आई मीन मेरे लिए भी इसलिए जरूरी है वो क्योंकि उसने आज हमारी कंपनी के लिए इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी है। तुम भी यार कुछ ज्यादा ही पजेसिव हो अपनी बीवी के लिए इतना कह के। रावत खामोश हो गया था। रावत फिर से गहरी सांस लेके बोला, देखो रुद्राक्ष, एक बता, अच्छे से याद रखो, तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है और तुम्हारे दुश्मन यही मौका देख रहे थे। तो अगर जेनी ने हया पे वॉर किया भी है तो मुझे ये अजीब नहीं लगा, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी इस वक्त तुम्हारी बीवी अकेली है। लेकिन तुम्हें भी ध्यान रखना चाहिए था, तुम कोई बच्चे नहीं थे। तुम रुद्राक्ष शेखावत इतने बेवकूफ कैसे हो गए? रावत की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, आई नो में ही लापरवाह हो गया था। इतना सब करने के बाद भी वो जेनी कैसे मेरी हया को। इतना कह के रुद्राक्ष बिल्कुल खामोश हो गया था। तभी रावत धीरे से बोला, अब ये सब बोलने से कुछ नहीं होगा रुद्राक्ष, तुम्हें जेनी से बदला लेना है, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं। उसको कुछ दिन भूखे प्यासे बेसमेंट में तड़पने दो। अभी तुम्हारी बीवी को तुम्हारी जरूरत है। रावत की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, लेकिन अचानक से मेरे लिए इतनी हमदर्दी क्यों? हम तो बिजनेस पार्टनर भी नहीं है। अगर मुझे याद है तो हमारे बीच एक रिश्ता है, और वो भी दुश्मनी का। तो तुम्हें मुझ में और हया में अचानक से क्यों इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ गया? देखो, रावत रुद्राक्ष 2 कदम आते हुए धीरे से बोला, अगर तुम्हें लगता है तुम ये सब करके खुद को मेरी नजरों में साफ कर लोगे तो तुम बिल्कुल गलत हो। समझ आया तुम्हें? मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुमने मेरी बीवी को बचाया, तुमने मुझे जेनी की लोकेशन दी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं मैं तुम पे शक ना करूं, क्योंकि सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है, जब मुंबई पुलिस भी उसको ढूंढ नहीं पाई, तुम्हें कैसे उसका पता चला? इसका मतलब तुम उस जेनी के साथ भी खेल रहे हो, है ना? रुद्राक्ष की बात पे रावत धीरे से बोला, ओहो रुद्राक्ष, तुम्हारा ये जासूसी वाला दिमाग बिल्कुल भी चैन में नहीं रहता। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। और रही बात उसकी लोकेशन की, तो वो अभी कच्ची खिलाड़ी है और इस मामले में मैं पक्का खिलाड़ी हूँ, इसलिए वो चाहे भी तो मुझसे दूर नहीं जा सकती थी। अब समझ आया? वैसे अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ रुक सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। रुद्राक्ष धीरे से बोला, नो थैंक्स मिस्टर रावत, आप जा सकते हैं। आपने पहले ही मेरी काफी मदद करी है। मैं नहीं चाहता आप मेरी और ज्यादा मदद करें। इतना कह के रुद्राक्ष आगे बढ़ा ही था जब रावत धीरे से बोला, ठीक है, अगर कोई भी परेशानी हो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। रुद्राक्ष, आखिर अब हमारा रिश्ता दोस्ती का ना सही, लेकिन दुश्मनी का भी नहीं है। रावत की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, गुड नाइट मिस्टर रावत। रुद्राक्ष की बात पे रावत खामोशी से चला गया था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था रुद्राक्ष उससे बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। रुद्राक्ष को उस पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था, भले ही वो कितना अच्छा बन जाए। लेकिन रुद्राक्ष अच्छे से जानता था रावत कोई इतना सीधा नहीं था। वहीं रुद्राक्ष खामोशी से हया के पास बैठ गया था। हया की आंखें बंद थीं, उसके चेहरे पे थप्पड़ के निशान थे और रुद्राक्ष की आंखें गुस्से से बाहर आने को तैयार थीं। अगर जेनी उसके सामने होती वो उसका खून कर देता, लेकिन अभी उसको जेनी को इतनी आसान मौत नहीं देनी थी। उसको जेनी को बुरी तरह तड़पाना था, इतना तड़पाना था ताकि वो अच्छे से समझे रुद्राक्ष शेखावत से जुड़ी चीजों को दर्द देने का अंजाम क्या होता है। रुद्राक्ष अपनी सोच में था जब उसको हया के कराहने की आवाज आई थी। रुद्राक्ष ने आगे बढ़ के हया के सर को चूम लिया था। वो धीरे से बोला, हया मेरी जान, देखो तुम सेफ हो, प्लीज अब उठ जाओ। रुद्राक्ष धीरे उसमें बालों को सहलाते हुए बोला, तो हया का हाथ नींद में ही अपने पेट पे चला गया था। हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष जो हया को देख रहा था जल्दी से उसके पास आते हुए बोला, हाँ हया, देखो मैं यही हूँ। इतना कह के रुद्राक्ष ने हया के हाथ पे अपना हाथ रख लिया था। रुद्राक्ष की आवाज पे हया ने जबरदस्ती अपनी आंखें खोली थी और सामने रुद्राक्ष को देख के उसकी आंखें पूरी खुल गई थीं। वो जल्दी से बोली, रुद्राक्ष तुम यहाँ, मेरा बच्चा? रुद्राक्ष वो ठीक है ना? हया तड़पते हुए बोली। तो रुद्राक्ष उसके सर को चूमते हुए बोला, हया शांत हो जाओ, सब ठीक है, हमारा बच्चा ठीक है,
तुम ठीक हो? मैं सही वक्त पे आ गया था। अब शांत हो जाओ। रुद्राक्ष की बात पे हया उसके सीने से लग गई थी। रुद्राक्ष ने आगे बढ़ के हया के होठों को चूम लिया था और कुछ देर बाद हया शांत हो गई थी। करीब 10 मिनट रुद्राक्ष हया को गले लगाए हुए धीरे से बोला, सब ठीक है, शांत हो जाओ। देखो, तुम मेरे पास हो, मैं कभी अपनी बीवी को कुछ नहीं होने दूंगा। रुद्राक्ष की बात पे हया अपना सर उठाते हुए बोली। रुद्राक्ष, उसकी आंखों में ढेरों आंसू थे। तभी रुद्राक्ष उसके सर को चूमते हुए बोला, हाँ बोलो। हया रुद्राक्ष की शर्ट को टाइट पकड़ते हुए बोली, जेनी हमारे बच्चे को मार देगी। अचानक ही हया के मुंह से ये सब सुन के रुद्राक्ष गुस्से से बोला, हया प्लीज, मुझे उस घटिया लड़की का नाम तुम्हारी जुबान से नहीं सुनना, और उसकी इतनी औकात नहीं, हमारे बच्चे को छू भी पाए मैं उसकी जिंदगी ही खत्म कर दूंगा। तुम बिल्कुल शांत रहो प्लीज। रुद्राक्ष की बात पर हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष, वो तुम्हारे लिए पागल हो चुकी है। वो चाहती है मैं तुमसे दूर चली जाऊं, तुम्हें धोखा दे दूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रुद्राक्ष हया पैनिक करते हुए बोली। तभी रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला, प्लीज हया, तुम्हें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। प्लीज, समझ आया? अभी के लिए बिल्कुल शांत रहो। बिल्कुल सुनाई दिया? रुद्राक्ष की बात पे हया ने सर हिला दिया था। रुद्राक्ष ने गहरी सांस लेके उसको अपने सीने से लगा लिया था और कुछ देर बाद हया उसके सीने पे सर रखे सो गई थी। वो अच्छे से जानता था हया कितनी हर्ट थी, लेकिन उसके सामने वो खुद को स्ट्रांग दिखा रही थी। जेनी की बात करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। रुद्राक्ष ने गहरी सांस लेके सामने देखा और वो भी हया के बराबर में आ गया था। आखिर क्या करेगी अब जेनी? क्या हया और रुद्राक्ष बच पाएंगे जेनी से? अगली सुबह हया को डिस्चार्ज मिल गया था। वो काफी हद तक सही थी। रुद्राक्ष चाहता घर इस बात का कोई पता ना चले, क्योंकि वो अच्छे से जानता था जेनी जब इस घर से गई थी किसी के दिल में उसके लिए कोई बुराई नहीं थी। लेकिन अब अगर ये बात पता चलती तो सबको उससे नफरत होनी तय थी, और उसने जेनी के लिए कुछ और सोच रखा था, इस नफरत से भी बुरा। लेकिन उसके लिए रुद्राक्ष को पहले घर जाना था। हया की हालत अब सही थी। उसके चेहरे पे थप्पड़ के निशान भी गायब हो गए थे, लेकिन रुद्राक्ष के दिल से कोई निशान गायब नहीं हुआ था। उसका खून खौल रहा था। वो सिर्फ हया की वजह से खुद को नॉर्मल दिखा रहा था, वरना उसके अंदर आग जल रही थी। उसका बस चलता तो सबसे पहले जेनी को खत्म कर देता। हया भी समझ रही थी रुद्राक्ष किस हद तक परेशान है, इसलिए उसने भी पूरे रास्ते कुछ नहीं कहा था। कुछ देर बाद सब लोग घर आ गए थे। रुद्राक्ष का चेहरा नॉर्मल था, हया भी नॉर्मल थी। तभी मन्नत जी जल्दी से बोली, तुम दोनों इतनी सुबह? रुद्राक्ष, तुमने बोला था कल भी मीटिंग है, क्या हुआ? सब ठीक है ना? अपनी माँ की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, मॉम हया काफी थक गई थी तो हमने मीटिंग कैंसिल कर दी, और मैंने आपको बताया था ना, रात भी काफी देर तक मीटिंग चली थी, इसलिए बस मैं नहीं चाहता था मेरी बीवी को जरा भी थकान हो। आप परेशान मत होइए, हम लोग घर आ गए हैं। इतना कह के रुद्राक्ष हया की लेके आगे बढ़ा ही था जब मन्नत जी धीरे से हया का हाथ पकड़ते हुए बोली, हया सब ठीक है ना? काफी कमजोर सी लग रही हो। कल तो सब ठीक था, एक ही दिन में तुम्हारा चेहरा इतना क्यों मुरझा गया? रुद्राक्ष, अगर तुम कुछ भी छुपाने की कोशिश कर रहे हो तो मैं पहले ही बता दूं, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मुझे बताओ, क्या बात है? तुम दोनों ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? मन्नत जी की बात पे हया जल्दी से बोली, नहीं मॉम, सब ठीक है। रुद्राक्ष सही कह रहा है। कल रात अमेरिका से कोई क्लाइंट आया था, उसके साथ मीटिंग थी, और रुद्राक्ष और मैंने सोचा है हम अलग सी अपनी एक कंपनी खोलेंगे, तो उसके चलते मैं बहुत थक गई। अब आराम करूंगी, ठीक हो जाऊंगी। हया की बात पे मन्नत जी धीरे से बोली, हया लेकिन तुम्हारी तबीयत ऐसी है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए बेटा। ये सब अच्छा नहीं लगता। अगर तुम अपना ध्यान नहीं रखोगी तो कौन रखेगा? मन्नत जी बात पे हया धीरे से बोली, मॉम मैं अपना ध्यान रख रही हूँ, आप परेशान मत होइए। इतना कह के मन्नत जी के गले लग गई थी। कुछ देर बाद रुद्राक्ष उठते हुए धीरे से बोला, आप लोग बात करिए, मुझे कोई जरूरी काम है, मैं वो निपटा के आता हूँ। रुद्राक्ष की बात पे मन्नत जी धीरे से बोली, अब तुम्हें एकदम से कौन सा काम याद आ गया रुद्राक्ष? पूरी रात तुम दोनों थक के आए हो, तुम भी आराम कर लो। मन्नत की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला,
माँ, आराम से ज्यादा काम है, मुझे आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं बस 1 घंटे में आ जाऊंगा। आप प्लीज हया का ख्याल रखिए, उसको ब्रेकफास्ट कराइए। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से उसके करीब आते हुए बोली, मुझे उसकी मौत देखनी है। रुद्राक्ष, हया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से उसके कानों को छूते हुए बोला, उसका हाल उससे भी बुरा होगा, हया तुम अपना ध्यान रखना। इतना कह के रुद्राक्ष बाहर निकल गया था और हया अपने कमरे की तरफ चली गई थी। बेसमेंट। जेनी की हालत बहुत बुरी हो गई थी। मैक्स ने उससे इतना काम कराया था, अब उसका हाल की खराब हो गया था और अब वो प्यास से पागल हो रही थी। मैक्स धीरे से बोली, अरे हमारी गेस्ट को पानी चाहिए, जेनी मैम पानी चाहिए आपको। मैक्स उसके सामने पानी की बोतल करते हुए धीरे से बोला, ठंडा पानी लीजिए। मैक्स की बात पे जेनी जैसे ही आगे बढ़ी, अचानक ही मैक्स ने उसके सामने गन कर दी थी और जेनी डर से पीछे हो गई थी। उसका बहुत बुरा हाल था। तभी मैक्स धीरे से बोला, अभी डर के कुछ नहीं होगा, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। इतना कह के मैक्स रुद्राक्ष का इंतजार करने लगा था। तभी रुद्राक्ष तेज कदमों से चलते हुए अंदर आया था। उसकी आंखों में खून उतर रहा था, उसके चेहरे पे अजीब सी लाली थी। जेनी को रुद्राक्ष की शक्ल देख के ही डर लग रहा था, लेकिन वो मजबूर थी, चाह के भी कुछ नहीं कर सकती थी। रुद्राक्ष सामने पड़ी कुर्सी पे आराम से बैठते हुए बोला, मैक्स, तुमने जेनी की अच्छे से खातिरदारी करी है ना? कोई भी शिकायत का मौका नहीं चाहिए, मुझे समझ आया? रुद्राक्ष की सख्त आवाज पे जेनी जल्दी से बोली, रुद्राक्ष, मेरी क्या गलती है? तुमसे प्यार करना, सिर्फ यही करा ना मैंने, सिर्फ तुमसे प्यार करा, उस 2 कौड़ी की लड़की से ज्यादा प्यार करा तुमसे। जेनी ने इतना ही कहा था जब अचानक ही एक तेज आवाज के साथ बुलेट उसके साइड से निकली थी। जेनी का पूरा बदन कांप रहा था। रुद्राक्ष गहरी आवाज से बोला, तुम्हारी इस घटिया जुबान से मुझे अपनी बीवी का नाम नहीं सुनना। तुम उसके पैरों की धूल भी नहीं हो, तुम इंडिया आई ही क्यों थी? रुद्राक्ष की बात पे जेनी धीरे से बोली, रुद्राक्ष, तुम गलत कर रहे हो। अगर मेरे नानू को कुछ पता चला वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, अच्छा, रियली? अगर दादू को तुम्हारी इस घटिया हरकत के बारे में पता चला, सोचो, वो खुद तुम्हें मारेंगे, तो तुम दादू से मरना पसंद करोगी या मुझसे? रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला तो जेनी बुरी तरह चीखते हुए बोली, रुद्राक्ष, तुम अच्छा नहीं कर रहे, मैं बता रही हूँ। देखो, मुझे जाने दो यहाँ से। अभी जेनी ने इतना ही कहा था जब रुद्राक्ष धीरे से बोला, मैक्स, मेरे पास वेस्ट करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। जो कहाँ है, जल्दी करो, आखिर जेनी को पता चलना चाहिए। रुद्राक्ष शेखावत से जुड़े लोगों को नुकसान पहुंचाने का अंजाम क्या है? रुद्राक्ष की बात पे जेनी की आंखें पूरी खुल गई थीं। तभी अचानक से उसके ऊपर एक कांच का बॉक्स आ गया था। जेनी पूरी तरह उस बॉक्स के अंदर कैद हो गई थी। रुद्राक्ष आराम से बोला, अभी तो मैंने अपना खेल खेला ही नहीं है। जेनी, अभी से डर लगने लगा? रुद्राक्ष की बात पे जेनी की आंखें पूरी खुल गई थीं। तभी अचानक से उसके ऊपर पानी गिरने लगा था। पानी इतना ठंडा था, जेनी की हालत खराब हो गई थी। वो धीरे से बोली, रुद्राक्ष, लेकिन तब तक पानी दुगनी तेजी से उसके ऊपर गिरने लगा था। जेनी का हाल खराब हो रहा था, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। कुछ सेकंड में पानी ऊपर तक आ गया था। रुद्राक्ष आराम से बोला, अब तुम्हें पता चलेगा किसी को दर्द देने का अंजाम क्या होता है। तुमने इन्हीं हाथों से मेरी हया को थप्पड़ मारा था ना? अचानक ही जेनी के हाथ किसी चीज में कैद हो गए थे। रुद्राक्ष धीरे से बोला, क्या हुआ जेनी? अब तुम्हारे हाथ नहीं चल रहे, खुद को बचाने के लिए भी तुम हिल नहीं पा रही। क्या करवाना चाहती थी तुम हया के साथ? एक लड़की होके तुम दूसरी लड़की के साथ क्या करा रही थी? अचानक ही रुद्राक्ष की आंखों में वो सीन घूम गया था जब कुछ लोग हया के करीब जा रहे थे और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। तभी अचानक पानी का प्रेशर और ज्यादा तेज हो गया था और अब पानी के साथ बर्फ के कुछ टुकड़े भी आने लगे थे। जेनी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, वो बुरी तरह तड़प रही थी। अब पानी उसके ऊपर तक आ गया था। जेनी का हाल की हाल खराब हो रहा था। जब रुद्राक्ष की लगा अब जेनी अपनी सांसों को छोड़ने वाली है, तभी अचानक से पानी बंद हो गया था और एक तेज आवाज के साथ वो ग्लास टूट गया था। जेनी जमीन पे आ गिरी थी। वो तेज तेज सांस ले रही थी, लेकिन रुद्राक्ष पे कोई असर नहीं था।
रुद्राक्ष आराम से बोला। इसको अगले टॉर्चर के लिए तैयार करो। आखिर इतनी जल्दी कैसे मर सकती हो तुम जेनी? अभी तो बहुत कुछ बाकी है। शायद तुमने मेरा वही रूप देखा है जब मैं अपनी बीवी के साथ होता हूँ। तुमने असल रुद्राक्ष शेखावत को आज तक देखा ही नहीं। आज असल रुद्राक्ष शेखावत को भी देख लो। तुम्हें मुझसे प्यार हुआ था ना? अब मैं तुम्हें नफरत करने की वजह देता हूँ। इतना कह के रुद्राक्ष ने मैक्स को देखा था। जेनी जो अभी भी नॉर्मल नहीं हुई थी, अचानक उसको अपने जिस्म पे कुछ रेंगता हुआ महसूस हो रहा था। जेनी ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो बुरी तरह चीख रही थी। वो बार बार रुद्राक्ष से माफी मांग रही थी। वो खुद को छोड़ देने की भीख मांग रही थी, लेकिन रुद्राक्ष जैसे बहरा हो चुका था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। उसके चेहरे पे अजीब सी नफरत थी। उसके सामने इस वक्त सिर्फ हया घूम रही थी। उसका चेहरा जेनी के मारे हुए थप्पड़ की वजह से बिल्कुल लाल था। अगर वो थोड़ी देर और रुकता तो वो आदमी उसके साथ क्या ही करते। यही सब सोच के रुद्राक्ष की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। तभी अचानक फिर से जेनी की चीखों से वो होश में आया था। करीब 10 मिनट बाद कुछ लोगों ने जेनी के ऊपर से वो जानवर हटा लिए थे। जेनी तेज तेज सांस ले रही थी। उसके पूरे बदन पे काटने के निशान थे। उसकी पूरी बॉडी लाल हो गई थी, लेकिन रुद्राक्ष को अभी भी फर्क नहीं पड़ा था। तभी अचानक कुछ देर बाद जेनी उसके पैरों को पकड़ते हुए बोली, प्लीज रुद्राक्ष, मुझे माफ कर दो। प्लीज देखो, मैं पक्का यहाँ से चली जाऊंगी। मैं तुमसे शादी करने का सपना नहीं देखूंगी, पर प्लीज मुझे जाने दो। मुझे नहीं मरना। मैं हया से माफी मांगने को तैयार हूँ। प्लीज रुद्राक्ष, प्लीज। जेनी की बातों का रुद्राक्ष पे जरा भी असर नहीं था। उल्टा वो बड़े आराम से उसकी बातें सुन रहा था, जैसे उसको इन बातों में बहुत इंटरेस्ट आ रहा हो। तभी कुछ लोग जेनी को खींचते हुए एक जगह ले आए थे। उन्होंने जेनी के सामने कुछ रख दिया था। रुद्राक्ष आराम से बोला, इतनी जल्दी हार मान गई? क्या तुम्हारा प्यार इतना ही कमजोर था? तुम तो मेरे लिए मर मिटने वाली थी जेनी। क्या हुआ इतनी जल्दी? रुद्राक्ष की बात पे जेनी धीरे से बोली, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। अभी जेनी ने इतना ही कहा जब अचानक ही उसके ऊपर कुछ गिरने लगा था। जहां जहां वो चीज गिर रही थी, जेनी की स्किन बुरी तरह जल रही थी। उसके चीखने की आवाजें रुद्राक्ष को सुकून दे रही थी। रुद्राक्ष अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, यही सुकून चाहिए मुझे, सिर्फ यही सुकून। इतना कह के रुद्राक्ष ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। जेनी की चीखों तेज हो चुकी थी। उसको जेनी को मारना था, लेकिन पहले वो उसको अच्छे से तड़पाना चाहता था, जैसे कल उसकी बीवी तड़प रही थी। वो जानता था उसके लिए मौत बहुत आसान है और उसको अब कुछ और करना था। अभी रुद्राक्ष कुछ सोच ही रहा था जब अचानक ही एक तेज आवाज के साथ सब शांत हो गया था। रुद्राक्ष ने जैसे ही आंखें खोली, जेनी की लाश पड़ी हुई थी। रुद्राक्ष ने उसको नहीं मारा था, किसी और ने उसको मारा था। और किसकी हिम्मत हुई थी जो रुद्राक्ष शेखावत के खिलाफ गया था। यही सोच के रुद्राक्ष के गुस्से सामने देखा तो मिस्टर रावत हाथ में गन लिए रुद्राक्ष को मुस्कुराते हुए देख रहा था। आखिर क्यों किया है मिस्टर रावत ने ऐसा? क्या करेगा अब रुद्राक्ष? रुद्राक्ष गुस्से से बोला, दिमाग खराब है तुम्हारा? किससे पूछकर तुमने उसको मारा? वो मेरा शिकार थी, मेरी दुश्मनी थी उससे। रुद्राक्ष के गुस्से पे रावत धीरे से बोला, तुम्हारी नहीं, मेरी भी कुछ पुरानी दुश्मनी थी और फिलहाल मैंने दोस्ती दिखाई है उसको मौत देके, वरना ना जाने तुम उसको कितना तड़पाने वाले थे, कितना टॉर्चर करने वाले थे। इसलिए मैंने इसके साथ दुश्मनी निभा दी। अब ये भी खुश और हम भी खुश। इतना कह के रावत आगे बढ़ा ही था जब रुद्राक्ष धीरे से बोला, मैंने कभी कहा तुमसे तुम मेरी मदद करो? क्यों हर बार अपनी नाक घुसाने आ जाते हो? रुद्राक्ष की बात पे रावत आराम से बोला, अगर तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते तो मुझे यकीन है दुश्मन भी नहीं मानते होंगे। और तुमने अपने हिस्से का टॉर्चर उसको कर लिया था, इसलिए मैंने अपने हिस्से का करा है। उसने सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी दर्द दिया है। एक टाइम पे मेरी मोहब्बत हुआ करती थी। और ये बात तुम शायद नहीं जानते, मेरा जर्मनी से वापस आना सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं था। तुमसे मेरी कोई दुश्मनी थी ही नहीं, लेकिन जेनी के कहने पे मैं यहाँ आया था और मैंने यहाँ आके तुमसे मीटिंग करी थी। पहले मुझे लगा था मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि जेनी ने मुझे ये कहा था, लेकिन वो असल में तुम्हें नहीं, तुम्हारी बीवी को बर्बाद करना चाहती थी।
इसलिए मुझे लगा शायद मैं गलत हूँ, शायद मैं प्यार में अंधा हो गया हूँ और गलत सही नहीं देख रहा हूँ। तब मैंने जेनी के ऊपर नजर रखी और मुझे पता चला असल में जेनी मुझसे प्यार करती हूँ नहीं है, वो तो मुझे सिर्फ बेवकूफ बना रही है। जेनी को चाहिए रुद्राक्ष शेखावत और इसलिए वो मुझे मोहरा बना के रुद्राक्ष शेखावत की बीवी को रास्ते से हटवाना चाहती है। लेकिन कहते हैं ना, बिजनेसमैन का दिमाग इतना भी बेवकूफ नहीं होता और मेरी चाल काम आई और देखो कैसे ये खुद ही अपने जाल में फंस गई। इतना कह के रावत हंसने लगा था। रुद्राक्ष धीरे से बोला, मुझे तुम्हारी इन घटिया बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए बेहतर होगा तुम अपने काम पे ध्यान दो। और तुम्हारी कहानी मैंने सुन ली और तुमने मेरा काम कर दिया। अब बेहतर होगा हम एक दूसरे से ज्यादा मतलब ना रखें। इतना कह के रुद्राक्ष आगे बढ़ा ही था जब रावत धीरे से बोला, दोस्ती का हाथ तो बढ़ाते जाओ। रुद्राक्ष शेखावत। रावत की बात पे रुद्राक्ष बिना पीछे देखे बोला, मुझे बेवजह दोस्तियां करने में इंटरेस्ट नहीं है और फिलहाल तुम्हारी एक्साइटमेंट देख के मुझे शक हो रहा है, कहीं तुम। इतना कह के रुद्राक्ष ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। रावत, जिसको रुद्राक्ष की बात कुछ देर बाद समझ आई थी, वो गुस्से से बोला, मैं एकदम स्ट्रेट हूं, मेरे ऊपर शक मत करो। दोस्ती के लिए मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा था ताकि हमारे बीच जो थोड़ी बहुत दुश्मनी है वो खत्म हो जाए। इतना कह के रावत आगे बढ़ा ही था जब रुद्राक्ष धीरे से बोला, तुमने सही कहा, तुम मेरे दोस्त नहीं हो लेकिन दुश्मन भी नहीं हो और मुझे लगता है हमारे बीच यही रिश्ता काफी है। हम एक दूसरे की जिंदगी में ध्यान मत दें। तुम जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया, तुम्हारी माशूका भी नहीं रही और इवेंट भी अच्छे से हो गया। तुम्हारी कंपनी का काफी नाम हुआ है और मेरी बीवी ने तुम्हारे इवेंट में अच्छे से परफॉर्म करा है। अब तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर उसको आगे कुछ करना होगा तो मैं उसके साथ हूँ। अब तुम जर्मनी जा सकते हो। उम्मीद है जब कभी मुलाकात होगी तो बेहतर होगी। इतना कह के रुद्राक्ष मैक्स के साथ निकल गया था और रावत उसको जाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पे अजीब सी मुस्कान थी। 2 साल बाद एक कमरे में एक लड़की बच्चे को सुलाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जितना उसको सुलाती वो उतना ही चिल्ला के उठ बैठता था। तभी अचानक ही कमरे में एक हैंडसम लड़का एंटर हुआ था जो कि रुद्राक्ष शेखावत था और ये उनका छोटा और प्यारा सा बेटा था जिसको उनकी बीवी हया शेखावत सुलाने की कोशिश कर रही थी। 2 साल पहले जेनी का केस सॉल्व हो गया था। रावत भी वापस चला गया था और 2 महीने बाद हया ने एक खूबसूरत से बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे की आंखें बिल्कुल रुद्राक्ष जैसी थीं। उसकी खूबसूरती देख के पूरा शेखावत परिवार खुश होता था। रुद्राक्ष की तो जैसे उस बच्चे में जान बसती थी। उसका दिन रात सब बच्चे के आसपास गुजरता था। हया से ज्यादा वो अपने बेटे का ख्याल रखता था और बच्चा होने के बाद रुद्राक्ष हया से और ज्यादा ओमसेस्ड हो गया था। वो दिन रात इस बात से खुश होता था। उसकी बीवी ने उसको इतना प्यारा तोहफा दिया है, खेलने के लिए एक प्यारा सा बच्चा दिया है जो कि उसका ही छोटा सा रूप है। मन्नत शेखावत और शिवाय शेखावत तो जैसे दादा दादी बनने की खुशी में बिल्कुल बहक चुके थे। बच्चे का वक्त अपने दादा दादी के पास ज्यादा गुजरता था। रुबिका की बेटी अरीना अब 2 साल की हो चुकी थी और थोड़ी बहुत बोलने भी लगी थी, लेकिन वीना की नफरत उसके लिए अभी तक कम नहीं हुई थी। वीना अरीना को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। ईशान से अभी भी सब रिश्ते खत्म थे। अब तो उसने घर आना भी छोड़ दिया था। अपने सामने अपनी छोटी सी बेटी को देख के वो बहुत तड़पता था, लेकिन पुष्कर शेखावत ने उसको सख्त मना किया था। वो यहाँ से किसी से नहीं मिल सकता, इसलिए कोई नहीं चाहता था। ईशान घर आए। वीना अभी भी ईशान को छुप के कांटेक्ट करती थी, लेकिन ईशान उससे भी बात नहीं करता था। वो जानता था कहीं ना कहीं इन सब में उसकी माँ भी दोषी है। अगर वो इतनी जिद ना करती और रुबिका को आने देती तो शायद वो उसकी जिंदगी तो बचा लेता। उसने फिर कभी अरीना से भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वो अरीना का भी गुनहगार था और उसकी सजा यही थी वो अकेला रहे। वही अरीना की बेटी ईशाना भी 2 साल की हो चुकी थी। राज अब और समझदार हो गया था और वो ईशाना का अरीना से ज्यादा ख्याल रखता था। उसको हर वक्त प्रोटेक्ट करता था, यहाँ तक कि अरीना ईशाना को राज के पास छोड़ के चली जाया करती थी। राज अब बड़ा हो रहा था, इसलिए काफी बातें समझने लगा था। वो अरीना को माँ कह के ही बुलाने लगा था और अरीना भी उसका बहुत ख्याल रखती थी। अरीना अमेरिका में अपने पापा की का कंपनी चला रही थी
और वो काफी अच्छे से उस कंपनी को संभाल रही थी। उसकी कंपनी के शेयर काफी बढ़ रहे थे। हर कोई उसके साथ काम करना चाहता। अब उसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। वो अब किसी के साथ भी प्यार और शादी में पड़ना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी अगर ऐसा हुआ तो फिर से कोई उसको धोखा दे देगा। उसके दिमाग में यही बैठ चुका था। अब वो पूरा ध्यान अपने काम और बच्चों पे देना चाहती थी। वहीं फलक और अनिरुद्ध का भी एक बेटा हुआ था, जिसका नाम अनिरुद्ध ने आदर्श रखा था। फलक का बेटा भी बहुत प्यारा था। अब अर्शी भी फलक से बहुत प्यार करने लगी थी। उनकी फैमिली भी हैप्पी फैमिली बन गई थी। अरीना फलक के साथ 2-1 साल रही थी और जब फलक प्रेग्नेंट हुई, मन्नत ने अरीना को वापस बुला लिया था। घर में सब अरीना का ख्याल रखते थे। हया भी उसको अपने बच्चे की तरह पालती थी और मन्नत जी भी उससे बहुत प्यार करती थी। हया को मेहनत करते देख रुद्राक्ष धीरे से उसके पास आते हुए बोला, वो नहीं सोने वाला, तुम्हें पता तो है, फिर की मेहनत कर रही हो। हया इस बार थोड़ा गुस्से से बोली, तुम चुप रहो रुद्राक्ष, तुम्हारी वजह से ये मेरे पास नहीं रहता। इसने मेरा जीना हराम कर दिया। रुद्राक्ष धीरे से बोला, हाँ तो तुम मत रखो उसको, वो मेरा बेटा है, मैं उसको संभाल लूंगा और तुम्हें कोई जरूरत नहीं मेरे बेटे पे चिल्लाने की। रुद्राक्ष की बात पे हया चिढ़ते हुए बोली, ठीक है तो सुलाओ जरा अपने बेटे को। तुम इतना कह के हया बेड पे बैठ गई थी और रुद्राक्ष ने बच्चे को गोद में उठा लिया था। हया दोनों बाप बेटे को बैठा देख रही थी और थोड़ी देर में उसकी आंखें पूरी खुल गई थी, क्योंकि सच में उसका प्यारा और मासूम सा बेटा अपने बाप के सीने से लग के सो गया था। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, कितना आसान था उसको सुलाना, तुम सिर्फ ड्रामे करती हो हया। रुद्राक्ष की बात पे हया बच्चे के सर को चूमते हुए बोली, ये चीटिंग है। रुद्राक्ष सच में ये मेरे पास नहीं सोता। हया की बात पे रुद्राक्ष ने उसको अपने पास खींच लिया था। हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष। लेकिन तब तक रुद्राक्ष के होंठ हया के होंठों से जुड़ चुके थे और कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे के ऊपर थे। लेकिन रुद्राक्ष जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक ही रोने की आवाज से दोनों घबरा गए थे। हया धीरे से उठते हुए बोली, मैंने कहा था ना वो उठ जाएगा, तुम्हारा बेटा तुम पे ही गया है। रुद्राक्ष अभी से इतनी शैतानी। हया की बात पे रुद्राक्ष ने चिढ़ते हुए उसको देखा था, क्योंकि उसके बेटे ने उनका रोमांस खराब कर दिया था। बच्चा अरीना से कुछ महीने छोटा था, लेकिन अरीना काफी बातें करती थी। लेकिन हया और रुद्राक्ष का बेटा अभी बोलना नहीं सीखा था। कुछ देर बाद सब लोग मेन हॉल में बैठे थे। मन्नत और वीना दोनों हया के बेटे के साथ खेल रही थी और अरीना पुष्कर शेखावत की गोद में बैठी थी। हया और रुद्राक्ष दोनों सामने बैठे थे। तभी पुष्कर शेखावत धीरे से बोले, थैंक यू सो मच हया, तुम्हारी वजह से हमें पता चला हमारी भी बहू है, वरना हमें लगता था हमारे बेटे तो शादियां करके तलाक देने में ज्यादा खुश हूं। ये कहते हुए पुष्कर शेखावत की आवाज में दर्द था। तभी वो धीरे से बोले, थैंक यू हया, हमें इतना प्यारा सा परपोता देने के लिए, हम बहुत खुश हैं बेटा। पुष्कर शेखावत की बात पे हया धीरे से बोली, थैंक यू सो मच दादू, आपकी वजह से ही ये फैमिली जुड़ी हुई है और सबसे बड़ी बात तो आपने अरीना को अपनाया है। इससे अच्छा हमारे लिए और क्या हो सकता है। हया की बात पे पुष्कर शेखावत मुस्कुरा के बोले, क्यों ना अपनाता, आखिर अरीना मेरी परपोती है, इस घर की बेटी, ये घर उसका भी है। इतना कह के पुष्कर शेखावत ने आगे बढ़ के अरीना को चूम लिया था और अरीना उनके गले लग गई थी। रुद्राक्ष जल्दी से अरीना को गोद में उठाते हुए बोला, और अरीना अब अपने डेड के पास आएगी है ना। इतना कह के रुद्राक्ष ने उसका सर चूम लिया था और अरीना उसके भी गले लग गई थी। सब लोग इस बात से खुश थे, सिर्फ वीना को छोड़ के। उसके चेहरे से पता चल गया था उसको ये बात पसंद नहीं आई थी। कुछ देर बाद रुद्राक्ष की गोद में अरीना थी और हया की गोद में उनका बेटा था। हया धीरे से बोली, थैंक यू सो मच रुद्राक्ष, अरीना को अपनाने के लिए ईशान भाई और रुबिका के जाने के बाद तुमने अरीना को बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। थैंक यू, रुद्राक्ष हया को देखते हुए बोली। हया, ये सब मैंने तुम्हारे कहने पे नहीं, खुद की मर्जी से किया है। और मेरा एक बेटा नहीं, 2 बच्चे हैं, मेरी बेटी अरीना रुद्राक्ष शेखावत और मेरा बेटा रियांश। रुद्राक्ष शेखावत। रुद्राक्ष की बात पे हया के चेहरे पे मुस्कान आ गई थी, सबके चेहरे पे मुस्कान आ गई थी।
सब खुश थे। हैप्पी एंडिंग। थैंक यू सो मच कहानी को प्यार देने के लिए। आपके मन में काफी सवाल होंगे, आखिर अरीना और ईशान का क्या हुआ? क्या वीना की नफरत रुबिका की बेटी के लखोर दूर हुई? आखिर कैसे शेखावत परिवार को पता चलेगा अरीना की एक बेटी भी? आखिर कैसे अरीना फिर से शेखावत परिवार से मिलेगी? इन सवालों के जवाब आपको अगले सीजन में मिलेंगे और नेक्स्ट सीजन जल्दी ही आ गया। फिर से थैंक यू सो मच, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी।